जोहार नमस्कार आप सभी को। मैं उमेश कुमार एक बार फिर से इस नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज की तारीख जब यह वीडियो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं वह तारीख है 29 अक्टूबर 2024 और आज मैं आपके साथ बातें करूंगा बीते कल यानी कि 28 अक्टूबर 2024 को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजग गठबंधन की साझा प्रत्याशी परम आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी के नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी बातों को और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या मायने हैं आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी के चुनावी नामांकन के क्या मायने और क्या अर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी के नामांकन के मायने को। दरअसल दूसरे शब्दों में यह कहें तो नामांकन यह मात्र केवल सुनीता चौधरी जी का नहीं था, यह नामांकन था रामगढ़ की जनभावनाओं का, रामगढ़ के जनमानस के आकांक्षाओं और आशाओं का, और यह नामांकन था रामगढ़ विधानसभा के चतुर्दिक विकास और समृद्धि का। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी एक सरल, सहज, मृदुभाषी और धार्मिक प्रवृत्ति के स्वामिनी है, स्वामित्व हैं और उसी के आधार पर जैसे ही उन्होंने उठा अपनी पुरातन संस्कृति, संस्कार और अनुशासन का परिचय देते हुए उन्होंने सर्वप्रथम अपने परिजनों का, अभिभावकों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद अपने आराध्य देवी माता छिन्नमस्तिके के दरबार पहुंची, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद इष्ट देवी देवताओं के यहाँ उनके दरबार में पहुंची, उनका दर्शन, पूजन, सुमिरन करने के उपरांत वे पहुंचती हैं एसडीएम कोर्ट अनुमंडल कार्यालय, जहां वे नामांकन पर्चा दाखिल करती हैं। और वहीं दूसरी ओर हजारों हजार की तादाद में इनके चाहने वाले, इनके समर्थक, विशेषकर माताएं एवं बहनें पहुंचती हैं सभा स्थल। और इस सभा स्थल पहुंचने के दौरान इनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खूबसूरती इस बात की थी कि हजारों हजार की तादाद में रहने के बावजूद समर्थकों में यह तय बात है कि उत्साह था, आत्मविश्वास था और अति उत्साहित थे। बावजूद इसके सभी लोग संयमित थे, अनुशासित थे और नियंत्रित थे। पूरे उतने बड़े जन समूह और जन सैलाब को अनुशासित करना, निर्देशित करना एक कुशल नेतृत्वकर्ता का ही गुण होता है। और वह कुशल नेतृत्वकर्ता का गुण कल के नामांकन सभा में, नामांकन की रैली में हम सभी को देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह थी उस रैली में, नामांकन रैली में, कि जो लोग पैदल चल रहे थे, जो माताएं बहनें पैदल चल रही थी, वो इतने उत्साहित थे, वो इतने आत्मविश्वास से लबरेज थे कि हर कोई चाह रहा था, क्योंकि हम माताएं बहनें के एक हाथ में झंडा था और हर माताएं और बहनों का यह प्रयास था कि उनके एक हाथ में झंडा हो और एक हाथ में कटआउट हो, आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी का कटआउट हो। और उस कटआउट में लिखा था, काम किया है, काम करेंगे। और इसी मनोभावना और आत्मविश्वास के साथ लोग बढ़े जा रहे थे और बहुत ही संयमित तरीके से, अनुशासित तरीके से लोग सभा स्थल में पहुंचे। आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी का नामांकन होता है। संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद उस सभा स्थल पहुंचती है, वही सभा स्थल जहां हजारों हजार की तादाद में लोगों की नजरें उन्हें ढूंढ रही होती है, अपने नेत्री को ढूंढ रही होती है। जब आदरणीय सुनीता चौधरी जी सभा स्थल पहुंचती है, गर्मजोशी के साथ अपने कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका अभिनंदन करती है। और अपने संबोधन में बड़े ही प्रासंगिक और सार्थक संबोधन में उन्होंने समाज के निचले से निचले पायदान से लेके और समाज के हर वर्गों को साधा, यहाँ तक कि संगठन की जो पिलर मेंबर है, चूल्हा प्रमुख से लेकर संगठन के सर्वोच्च पद पर आसीन सभी कार्यकर्ताओं को और सभी नेताओं को अपने संवाद के माध्यम से साधा और बताया कि क्यों वे फिक्रमंद है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, कैसी उनका विजन है, क्या उनका प्रोग्राम है आगे रामगढ़ विधानसभा को लेकर। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह रही कि उस मंच में वो एनडीए, चूंकि आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी एनडीए घटक की साझा प्रत्याशी है, तो उस मंच की यह खूबसूरती थी कि इतना डेमोक्रेटिक तरीके से मंच को सजाया गया था कि भाजपा, जेडीयू और लोजपा सभी के नेता और पदाधिकारियों को उचित सम्मान मिला। और सभी ने अपने संबोधन में पूरी गंभीरता के साथ और जिजीविषा के साथ इस बात को बल दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में मैं आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी को जीत दिलाने के लिए संकल्पित हूँ। सभी ने एक स्वर में ये हामी भरी। और वहीं दूसरी ओर, चूंकि उतनी बड़ी जनसैलाब वहाँ उमड़ा था, लोगों का हुजूम उमड़ा था, सुनीता चौधरी जी ने इस बात को माना और इस बात को कहा कि ये जो यहाँ उपस्थित लोग हैं वो महज भीड़ नहीं है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। वे उन्होंने कहा कि ये मैं सत्ता, स्वार्थ और सियासत से ऊपर उठकर उपस्थित लोगों की जनभावना से जुड़ी हैं और लोग मेरे जनभावना से जुड़े हैं और उनके संकल्पों को और उनके
सपनों को मैं साकार करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो ये तमाम तरह की बातें थी जो सुनीता चौधरी जी ने उस सभा के दौरान रखी, और जैसा मैंने कहा कि समाज के हर वर्गों को उन्होंने साधा, हर वर्गों को संतोष दिया और इत्मीनान दिया, और वहीं दूसरी ओर उपस्थित हजार लोगों के मन मस्तिष्क में या ललाट में यह संतोष था कि हमने अपने नेत्री को सुना, अपने नेत्री के विचारों को सुना। बात चूँकि ये पिछले लगभग 1.5 साल से बतौर विधायक क्षेत्र में काम कर रही है, तो अपने विकास कार्यों को भी इन्होंने गिनाया, और चूंकि इनके विकास कार्य जो कि विकास गुरु श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो छोड़ गए हैं, जो लेगेसी को जो इन्होंने स्थापित किया उसको आगे बढ़ाते हुए और उसके विकास की किरण या विकास की लकीर को और प्रगाढ़ और बड़ी बनाते हुए इन्होंने एक बहुत ही सराहनीय काम किया कि अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व जो समाज का जो हमारे धरोहर है, जो हमें पथ प्रदर्शक है, हमारे पथ प्रदर्शक और रास्ता दिखाते हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी, उन तक इन्होंने अपनी पहुंच बनाई, उनके भावनाओं का सम्मान किया, उन्हें सम्मानित किया और उनके विचारों को आत्मसात किया और उनके मार्गदर्शन और उनके पथ प्रदर्शन पर चलने का संकल्प लिया और उन्हें इस बात से आश्वस्त किया कि आपके भविष्य की चिंता हमें है, आपके भविष्य को लेकर हम फिक्रमंद हैं। वहीं दूसरी ओर क्योंकि युवा आजसू की टीम भी पूरी तरह से अभी फोकस है, लोगों के बीच जा रही है, काम कर रही है कि युवा आजसू के मुख्य संरक्षक पीयूष चौधरी जी अपने रामगढ़ विधानसभा की जो एनडीए प्रत्याशी है श्रीमती सुनीता चौधरी के निर्देश पर एक पूरे यूथ लोगों का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए, खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किए। और रामगढ़ विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ कि फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और मैराथन के सैकड़ों स्थानीय प्रतिभाओं को मुकाम मिला, मंच मिला और उन्हें एसोसिएशन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो इन तमाम तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं को जोड़ने में। और चूंकि मैंने कहा कि सुनीता चौधरी जी लोगों के भावनाओं के साथ खुद को जोड़ चुकी हैं और विकास पथ पर सरपट दौड़ रही हैं। अब चूंकि यह राजनीति है और राजनीति में कुछ समर्थक भी होते हैं और कुछ आलोचक भी होते हैं, तो जो लोग दूर से देखते हैं आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी को, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि भाई साहब आप एक बार प्रयास करो उन्हें करीब से जानने का, समझने का। यदि आप एक बार प्रयास करोगे तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपकी श्रेणी आलोचक से तब्दील होकर समर्थक में हो जाएगी। ऐसी सरल स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी है आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी। तो आप तमाम लोगों ने इस वीडियो को सुना और इस वीडियो का मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब चूंकि बहरहाल उनका नामांकन हो चुका है और रामगढ़ विधानसभा को विकास की पटरी पर सरपट दौड़ाने के लिए आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी फिर से तैयार है। जो काम छूट गए हैं, जो काम प्रक्रियाधीन है, उसमें तेजी लाने के लिए वो फिर से विधायक होने के लिए प्रक्रिया में अपने नामांकन उनका प्रक्रिया हो चुका है। आइए रामगढ़ विधानसभा के वासियों से मेरा निवेदन है कि इस आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट करें, सपोर्ट करें और पुनः विधायक निर्वाचित करें, और ताकि रामगढ़ विधानसभा के उम्मीदों को फिर से, उनके हौसलों को फिर से पंख मिले। रामगढ़ विधानसभा पुनः एक बार फिर राज्य की सबसे अग्रिम और सबसे पहले विधानसभा, सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्र की गिनती में आए, उस श्रेणी में आए। आप सभी ने वीडियो को सुना, समझा, आप सभी को धन्यवाद। जोहार।